बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिया है और हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर आप सब जानते हैं क्या होता है, बस आपको ऑस्मोसिस पहले पता होना चाहिए क्या होता है। आप दो चीज़ें पढ़ते हैं बच्चों, एक आपने पढ़ा है डिफ्यूज़न और एक होता है बच्चों ऑस्मोसिस। लगभग बच्चों को सेम लगता है, ये आपने पहले पढ़ा है, 10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा है। डिफ्यूज़न क्या होता है कि किसी चीज़ की मूवमेंट, किसी चीज़ का मूव करना हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। संसार का ये नियम है, कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ मूव करती है बच्चों, जहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ से जहाँ कम होगी। टीचर ही बच्चों को पढ़ाते होंगे, बच्चे तो टीचर को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर में मान लीजिए उसको ज़्यादा पता है और वो किसको पढ़ाएगा, फिर बच्चे को। अगर बच्चों को ज़्यादा पता होगा तो वो टीचर को पढ़ा देगा। ऑल ओवर बात ये है कि अगर जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगी वहाँ पे। ठीक है, यही क्या है बच्चों, ये है डिफ्यूज़न। पर ऑस्मोसिस में क्या है, ऑस्मोसिस में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ तो बच्चों डिफ्यूजन में तो सोल्यूट मूव करता है। कौन मूव करता है? सोल्यूट। और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है। कौन मूव करता है बच्चों? सॉल्वेंट मूव करेगा। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए यहाँ पे प्योर वाटर है, ठीक है ना, इस साइड प्योर वाटर है, यहाँ वाटर और साथ में क्या है, डिजॉल्व यहाँ पे सॉल्ट है बच्चों। क्या है, यहाँ पे सॉल्ट भी प्रेजेंट है। तो मैंने बोला कि जहाँ पे सॉल्वेंट की, ये ऑस्मोसिस की बात चल रही है, जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो वो मूव कर जाएगा। कहाँ से? यहाँ ज़्यादा पानी था और इस साइड अपने आप पानी कम है, क्योंकि वहाँ नमक के पार्टिकल्स भी हैं, यहाँ सिर्फ पानी था। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये पानी मूव कर गया। और ये किसके उसके थ्रू हुआ है बच्चों? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको SPM भी बोला जाता है। सेमी परमेबल, परमेबल मतलब होता है परमिट करना, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र होने देना। और सेमी का मतलब क्या है? आधी चीज़ें जाएंगी, सारी चीज़ें नहीं जाएंगी, आधों को परमिट मिलेगी और आधों को नहीं मिलेगी, उसी को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तभी इसमें से क्या मूव कर सकता है बच्चों? सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा, सोल्यूट को ये परमिशन नहीं देती है। बात समझ गई? तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करना हो, क्या मेज़र करना हो बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेज़र करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करना है। तो आप क्या करेंगे कि ये सेमी परमेबल बीच में मेम्ब्रेन लगी हुई है, इधर ये सिर्फ पानी है और इधर पानी भी है और साथ में नमक के पार्टिकल भी हैं। अब आपको पता है कि ऑस्मोसिस इस वाले बीकर से और इस साइड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मुझे प्रेशर को मेज़र करना है कि ये कितना प्रेशर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम ये करेंगे कि यहाँ अपोजिट में फोर्स लगा के देख लेंगे। अपोजिट में क्या है बच्चों? फोर्स लगा के देख लेंगे, तब ये पानी यहाँ पे आना बंद हो जाएगा। तो हम ये पता लग जाएगा कि इसका प्रेशर कितना है, कितने प्रेशर के थ्रू ये पानी इस साइड आ रहा है। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि ये एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे पे इस साइड से भी फोर्स लग रही है और इस दरवाजे पे इस साइड से भी फोर्स लग रही है, दोनों लगा रहे हैं। तो मान लीजिए इस वाले पर्सन की फोर्स ज़्यादा है, तो जो दरवाजा है वो किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा बच्चों? इस तरफ। तो अगर हम अपोजिट में इतनी ही फोर्स और लगा दें, इतनी ही फोर्स और लगा दें जितने की इस वाले पर्सन ने लगाई है, तो ये दरवाज़ा यहीं पे रुक जाएगा। अगर दोनों की फोर्स बराबर हो गई तो उतना ही फिर हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें, इस पर्सन में कितनी ताकत है, कितनी फोर्स ये लगा रहा था इस दरवाजे पे। यही हमने किया है। तो यही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे बच्चों? पाई से। वैसे तो प्रेशर को हम P से मेजर लिखते हैं और यहाँ पे किससे लिख देते हैं? पाई से, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। बात समझ गए? अब इसको क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोला जाता है बच्चों, मतलब कैसे आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, इसको लिखेंगे। जैसे देखो, प्रेशर होता है PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है ना। अब यहाँ पे प्रेशर की जगह पाई लिख दीजिए, है ना। तो और इस वॉल्यूम को नीचे ले जाइए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? N/V/RT। और N/V क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? पाई = CRT। यही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऐसे निकाला जाता है। C कंसंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। बात समझ गए होगी?